की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपना थर्मोडायनेमिक्स में टॉपिक है लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड। लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड, द्रव हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिएगा, इससे पहले अपन ने इस चैप्टर में किया प्रोडक्शन एट लो टेम्परेचर्स, जिसमें अपन ने अलग अलग मेथड पढ़ी। जहां पर अपन ने स्टार्ट किया था एडियाबैटिक एक्सपेंशन से, उसके बाद अपना आया रिजनरेटिव कूलिंग, फिर थर्ड पढ़ा था अपन ने जूल थॉमसन एक्सपेंशन, फिर आया था कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ये सब क्या थे? एप्लीकेशंस थे किसके? प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा कि मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक अपन ले सकते हैं। जहां पर अपन ने देखा, यहां से अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कितना अंश द्रवित होते हैं और फिर उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, यहाँ अपन ने देखा यहां से भी मिनिमम टेम्परेचर नहीं लिया जा सका, यहाँ पर भी, यहाँ पर ऑलमोस्ट 0.82 केल्विन तक अपन पहुंचे। ठीक है, उसके बाद आया कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, जूल और थॉमसन, ये जो दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने इनके अलावा, जूल और थॉमसन के अलावा आगे जैसे लैंगविन थे, डिहास थे, रियर्सन थे, इन्होंने कहा कि 0.82 केल्विन से भी मिनिमम टेम्परेचर को अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, -3 तक, और कुछ नाभिकों में, कुछ उसमें 10⁻⁻⁶ केल्विन तक अपने को टेम्परेचर मिला। ठीक है, ये तो थे प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर के एप्लीकेशन जो अपने सिलेबस में थे। ठीक है, उसके बाद है अपना टॉपिक हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड, लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो लिक्विड हीलियम में क्यों लिया, इसकी जगह तो बहुत सारे एलिमेंट थे और बहुत सारी गैसें थी, उनको भी तो ले सकते थे, लेकिन एनालाइज जब रिसर्च चल रहा था तो ये एक स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज वाला मैटर था, जो कि और गैसों से अलग ही अपनी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा था। तो इसके ऊपर ही इसमें एनालिसिस किया गया। तो अभी अपन पढ़ेंगे लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड। अपन देखेंगे कि लिक्विड जो हीलियम है, लिक्विड हीलियम, उसको फर्स्ट एंड सेकंड में डिफाइन किया गया है, इसको अलग अलग से बताया गया है। तो क्या होगा, जो नॉर्मल पर क्या होगा, फर्स्ट जो है वो तो नॉर्मल अपना बिहेव शो करता है, लेकिन जो सेकंड वाला है, मतलब कि एक लिमिट पॉइंट से आगे जैसे अपन क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब की स्थितियां पढ़ेंगे, उनसे जो दूसरा वाला मैटर है वो सामान्य गैसों से अलग अपने गुण को शो करता है, अलग प्रॉपर्टीज को दिखाता है। इसलिए हीलियम को क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड में अपन ने डिफाइन किया हुआ है। तो लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड में, तो सबसे पहले तो लिक्विड हीलियम क्या होता है, जो लिक्विड हीलियम है रंगहीन, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट एंड
हाईली वोलेटाइल होता है, सुवाष्प जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हीलियम जो है, द्रव हीलियम है, वो क्या है, एक अलग से विलक्षण पदार्थों वाला, विलक्षण गुणों वाला पदार्थ है जो कि रंगहीन, पारदर्शी व सुवाष्प होते हैं। इसके लिए इसके क्या अलग अलग क्रांतिक ताप है, क्रांतिक दाब है। जो व्युत्क्रमण टेम्परेचर अपन ने कहाँ पढ़ा था, जूल थॉमसन में, इनवर्स टेम्परेचर Ti इक्वल टू 2a अपॉन आरबी। इस पर अपन न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे थे। तो व्युत्क्रमण ताप जो होगा और जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, उसका जो वैल्यूज है वो अलग अलग होती है। क्रांतिक ताप है, क्रांतिक दाब होगा अपना, ठीक है, बॉयल टेम्परेचर होगा, बॉयल टेम्परेचर जो लिया हुआ है, फिर अपना है इसका क्वथन बिंदु है, ठीक है, ये होता है 5.25 केल्विन होता है इसका। जो क्रांतिक दाब जो होता है वो होता है 2.26 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। जो इनवर्स टेम्परेचर होता है, विक्रमण ताप, वो होता है इसका 17 केल्विन। जो बॉयल टेम्परेचर होगा वो होगा 34 केल्विन। एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका वो होता है अपना 4.25 केल्विन। तो द्रव हीलियम क्या है, रंगहीन, पारदर्शी व हाई सुवाष्प होता है, इसे क्रांतिक ताप। इन सब का एनालिसिस क्या करेंगे अपन, कहाँ करेंगे, ये कहाँ से शो होगा कि ये कौन से, जैसे क्रांतिक ताप लिया, क्रांतिक दाब लिया, बॉयल ताप लिया, व्युत्क्रमण ताप लिया, क्वथन बिंदु लिया, ये सब क्या है, ये वो है, ये रिसर्च से मिले अपने को। एक फेज डायग्राम अपन लेंगे, इसमें क्या है, एक फेज डायग्राम लेंगे, वहां पर अपन ये शो करेंगे कि क्रांतिक ताप पर तो उसमें अचानक से ये सब क्या है, इन बिंदुओं पर इसमें ऐसा ही नहीं कि सीधा लिख दिया, नहीं, रिसर्च में पता चला है कि इन यहाँ पर जैसे बॉयल ताप है तो 34 केल्विन पर, क्रांतिक दाब है तो 2.26 एटॉमिक प्रेशर पर क्या होगा, अचानक से इसके गुणों में, इसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, इसलिए इनको अपन ने अलग से डिफाइन किया है। जो लिक्विड हीलियम है उसका डेंसिटी जो होती है वो है 0.124 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा कि लिक्विड हीलियम है, यह केवल एक ऐसा विलक्षण पदार्थ है जिसे सामान्य दाब पर 0 केल्विन पर भी ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि अपन को पता है कि 0 केल्विन जब ताप 0 ही हो जाता है तो क्या है, हिमांक चीजें जमने लगती हैं, ठोस में आती है। लेकिन लिक्विड हीलियम ही केवल एक ऐसा विलक्षण पदार्थ है जिसे 0 केल्विन ताप तक ठंडा करने पर भी सामान्य दाब पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। किसम ने क्या कहा, एक साइंटिस्ट थे किसम, इन्होंने एनालिसिस किया, इन्होंने बताया कि द्रव हीलियम को दाब को अधिक करके, अधिक दाब मतलब दाब और भी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो उसको शायद ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका हिमांक जो बिंदु होता है वो उच्च दाब पर क्या होगा, क्रांतिक दाब से भी अधिक हो जाएगा। क्यों कि अपने को पता है 0 केल्विन पर नॉर्मल टेम्परेचर पर तो अपन जो नॉर्मल प्रेशर है उस पर तो अपन इसको सॉलिड में चेंज नहीं कर सकते, तो इसका जो हिमांक होगा, जमने का बिंदु होगा, वो क्रांतिक दाब से भी अधिक हो जाता है। इसलिए अपन लिक्विड हीलियम को यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। लिखिएगा द्रव हीलियम, द्रव हीलियम विचित्र
असामान्य पदार्थ है, एक असामान्य पदार्थ है जिसके गुण निम्न प्रकार हैं या निम्न होते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे द्रव हीलियम रंगहीन कलरलेस पारदर्शी ट्रांसपेरेंट व उच्च सुवाष्पीय हाईली वोलेटाइल पदार्थ होता है। ठीक है, फिर लिखोगे द्रव हीलियम के क्रांतिक ताप क्रांतिक दाब बॉयल ताप व्युत्क्रमण ताप व क्वथन बिंदु। देखो ये अपन लिखते हैं, ये तो क्या हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, बॉयल ताप, ये इसका व्युत्क्रमण ताप। ठीक है, ये होता है 5.25 केल्विन, 2.26 एटॉमिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, बॉयल टेम्परेचर 17 केल्विन, इनवर्स टेम्परेचर 34 केल्विन एंड मेल्टिंग पॉइंट है 4.25 केल्विन होते हैं। ठीक है, फिर इसका आता है घनत्व। द्रव हीलियम का घनत्व 0.124 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये इसका क्या है घनत्व है। दूसरा, यह केवल एक ऐसा विलक्षण पदार्थ है जिसे 0 केल्विन पर सामान्य दाब पर ठोस में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, जबकि अन्य समस्त गैसें ठोस में 0 केल्विन पर रूपांतरित हो जाती हैं। देखो, सिर्फ एक द्रव हीलियम ही ऐसा पदार्थ है, ठीक है, किस्म के अनुसार। किस्म एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने अपने रिसर्च में पता लगाया कि
कि द्रव हीलियम को अधिक दाब प्रयुक्त करके ठोस में रूपांतरित किया जा सकता है। द्रव हीलियम को अधिक दाब प्रयुक्त करके ठोस में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, एक चीज कि इसका हिमांक जो दाब होगा, उच्च दाब पर क्या होगा, इसके जो क्रांतिक दाब है उससे भी अधिक हो जाएगा। तो इस द्रव हीलियम का हिमांक उच्च दाब पर क्रांतिक दाब से भी अधिक हो जाता है। नोट कीजिए इसे। तो देखिए, ये था अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। जब अपने टॉपिक स्टार्ट करते तो सबसे पहले अपने को इसकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन इसका एनालिसिस करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट में। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि अपन इसकी जो प्रॉपर्टीज देखेंगे, घनत्व है, चालक ऊष्मा चालकता के शांतता, फ्लूइडिटी, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, एक चालकता, चालकता और अति चालकता दोनों अपन देखते हैं। तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज है। आगे एक है जैसे रोलिंग फिल्म होती है आपकी, ठीक है, फाउंटेन इफेक्ट है, ये भी आपके सिलेबस में है, फव्वारा प्रभाव, ये सब अपन इसकी प्रॉपर्टीज में एनालिसिस करेंगे। वहां पर अपन देखेंगे कि इन जो टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर है, प्रेशर है, बॉयल टेम्परेचर है, इन पर इसके गुणों में क्या क्या डिफरेंस आएगा। इसका अपन एक फेज डायग्राम देखेंगे, फेज डायग्राम ऑफ लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड। फेज डायग्राम जो होगा वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड का होगा, जिसमें अपन देखेंगे फेज जो इसका प्रावस्था आरेख जिसे हम कहते हैं, वहां पर अपन देखेंगे ये जो ताप दाब लिए वहां पर क्या होगा, ये फर्स्ट एंड सेकंड में कि कौन से पार्ट में वो द्रव रहती है, कौन से पार्ट में वो गैस में चेंज होती है और कौन से में वो वाष्प के रूप में होगी। जिसके अंदर अपन देखेंगे जैसा कि ये है आपका वाष्प दाब वक्र, जैसे प्रावस्था आरेख लिया आपने, ठीक है। ये है मूल बिंदु, यहाँ पर लिया अपन ने प्रेशर किसमें, एटॉमिक प्रेशर, वायुमंडल, ये टेम्परेचर लिया किसमें, केल्विन में। फिर अपन यहाँ से फेज डायग्राम जो देखेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, मैं रफली आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक ये वाला आया, दूसरा ये वाला आया, तो यहाँ पर तो क्या रहती है, ये ठोस, इसे तो कहेंगे हिमांक वक्र, मेल्टिंग कर्व,
ठीक है। यहाँ होगी लिक्विड हीलियम सेकंड, ये होगी लिक्विड हीलियम फर्स्ट। ये वाला जो पार्ट होगा इसको लिखेंगे, इसको वक्र ए बी सी नाम दिया, इसको दिया डी ई एफ। यहाँ पर अपन देखेंगे ये 1.74 केल्विन, 2.19 केल्विन, 5.25 केल्विन। इसे कहेंगे अपन संतृप्त वाष्प दाब वक्र। ठीक है। यहाँ पर ठोस है, यहाँ पर लिक्विड हीलियम फर्स्ट है, सेकंड है, ये है यहाँ पर वाष्प वेपर। ठीक है। ये जो टेम्परेचर होगा आपका 0.05, ठीक है। ये वाला होगा आपका 25, 26 पॉइंट समथिंग, 26.6 ले दो या 29.09, ये होगा 2.26 केल्विन। ठीक है। ये होगा आपका 25 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, समझने के लिए है। ये देखो क्या, ये देखो इसको यहाँ पर मिलाया गया है। ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं, एक तो 2.19 जो केल्विन टेम्परेचर है, 5.25 एंड 1.74। तो अपन देखते हैं कि बी बिंदु पर क्या होता है, जहां पर ताप तो 1.74 केल्विन एंड दाब जो है 29.09 वायुमंडलीय दाब है। तो यहाँ तक क्या रहती है, लिक्विड जो है हीलियम है, इसको सेकंड कहा गया है। ठीक है। ये जो वक्र एबीसी लिया हुआ है इसको कहा है हिमांक वक्र। उसके बाद लिक्विड हीलियम सेकंड है, फर्स्ट है यहाँ पर, एंड ये एक जो कर्व है दूसरा आपका डी ई एफ। तो ये वक्र देखेंगे तो देखेंगे कि ये दाईं ओर बढ़ाने पर तो क्या ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, यहाँ पर बढ़ाने पर क्या आता है, ये चपटा होता जाता है, या 0 केल्विन पर किस पर मिलता है, 25 जो वायुमंडलीय दाब है इस पर। तो अपन देखते हैं यहाँ पर भी क्या है, हीलियम सेकंड जो है लिक्विड फॉर्म में ही रहती है, ठोस में चेंज नहीं हुई है, ये वाला पार्ट देखिएगा। ठीक है। तो मतलब लिक्विड हीलियम क्या है, एक विचित्र लक्षणों वाला, ये स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज वाला पदार्थ है, जिसे 0 केल्विन पर भी सामान्य दाब पर अपन क्या है, ठोस अवस्था में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है। जबकि अन्य समस्त गैसें क्या होती है, 0 केल्विन पर ठोस में बदल जाती है। ऐसे अपन अब क्या करेंगे, इसका जो फेज डायग्राम होगा उसमें अपन इन वक्र के अलग अलग पॉइंट का एनालिसिस करेंगे कि 1.74 केल्विन पर क्या हुआ, 2.19 पर क्या हुआ है, 5.25 पर क्या हुआ है। फिर ये जो रेखा है ये एक क्या है, लैम्बडा की फॉर्म में दिखाई देती है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, लैम्बडा लाइन, बिंदु ई को कहेंगे अपन लैम्बडा पॉइंट। तो ये फेज डायग्राम होगा प्रावस्था आरेख, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आप एक बार रीड कीजिएगा। इन सबको अपन इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। प्रॉपर्टीज को अलग अलग जो आपकी डेंसिटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, फ्लूइडिटी है, सुपर कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, इन सबका अपन एनालिसिस फेज डायग्राम एंड इनके अलग अलग जो ग्राफ होगा उससे एनालिसिस करेंगे। तो आप इसको ढंग से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।